इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, आज संसद में पेश हो सकता है बिल। 40 संशोधन के साथ आ सकता है वक्फ में संशोधन का बिल। वक्फ के अधिकारों में हो सकती है कटौती। इस वक्त की यह बड़ी खबर, वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी। बताया जाता है कि वक्फ के पास जो बेहिसाब ताकत है उनमें संशोधन की तैयारी है और इस मामले को लेकर के बड़ा सियासी घमासान हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की ओर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है। कहा है कि इस बदलाव को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं जो असदुद्दीन ओवैसी और तमाम जो दूसरे दल हैं उन्होंने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। वक्फ के अधिकारों में कटौती हो सकती है। अभी बिल आया भी नहीं है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिखा रहे हैं आपको दोनों तस्वीरें, लोकसभा से लाइव तस्वीरें, राज्यसभा से लाइव तस्वीरें। तो आज 5 अगस्त को क्या एक बार फिर से बड़ा फैसला होगा, यह देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें आज संसद की ओर टिकी हैं। बैंकों के जरिए बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार का क्या प्रयास है? माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उपदेष्टा प्रधानमंत्री जी पहले से प्रधानमंत्री हुए। इन गाइडिंग रिसर्च स्कॉलर्स इन सोशल वर्क, ही सर्व्स एज अ नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ राष्ट्रीय जनता दल। Professor Jha's oratory skills and poetic prowess are nothing short of extraordinary. We all are frequent witness to his wit and wisdom, humor and sarcasm in this chamber. तो संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और सबकी निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल अभी आया भी नहीं है और उसको लेकर के एक बड़ा सियासी घमासान शुरू हो चुका है। क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जब शुरुआत में सत्र शुरू हुआ तो इसका कोई जिक्र नहीं था। अब अगर वो लाना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ही बता दें क्या लाना चाहते हैं। बेहतर ये होगा अगर कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं तो संबंधित पक्ष जो हैं उनसे वार्ता कर लें, जिनको प्रभावित करने जा रहा है उनके विचार जान लें। यही नहीं, मैं तो उनसे कहता हूं कि पहले जो अपने सहयोगी दल हैं, जेडीयू, तेलुगु देशम, चिराग पासवान, इन सारे दलों से तो उस बारे में बात करें और मुझे पूरा भरोसा है कि पहले वो प्रारूप सबके सामने रखेंगे। हमारे सामने तो कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया का समाचार है, तो हम उस प्रारूप को पढ़ने के बाद ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में बहुत है और दिल्ली में भी बहुत सी प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स वक्फ संपत्ति के ऊपर खड़ी हुई। वक्फ के अंदर हिंदुस्तान में लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। हमारी इन सरकारों का उस पे दांत है और उसको किसी ना किसी तरीके से खत्म करना चाहती है। देखिए, ये जो वक्फ एक्ट है ना, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। भारत के संविधान में न तो वक्फ बोर्ड कहीं लिखा हुआ है, न वक्फ ट्रिब्यूनल कहीं लिखा हुआ है, न वक्फ एक्ट कहीं लिखा हुआ है। वक्फ का नाम का शब्द कहीं भारत के संविधान में है ही नहीं है। इसके बावजूद ये बना दिया गया है। ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। जब संविधान कहता है सबके लिए एक कोर्ट चलेगी, जमीन का मुकदमा सबका एक जगह चलेगा, तो फिर ये केवल मुस्लिम्स के लिए अलग से वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? बाकी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, सबके जो जमीन का मुकदमा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, सिविल जज के यहाँ चलता है। लेकिन अगर वक्फ का मुकदमा है तो वो बाहर चलेगा। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है। अब इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं, ये मजहबी जमींदार हैं और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है और वक्फ उसको करार कर दिया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिल्ली का 77% जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो न्यू सेंट्रल विस्टा हो। तो इतनी ज्यादा जमीन है लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है, यानी कि इतनी जमीनों पर सरकार का और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। तो आप सोचिए कितनी जबरदस्त सुधार की इसमें जरूरत है। और इसमें इतना पूरा एक माफिया की तरह कुछ लोग इसमें काम करते हैं और उन्होंने जो आम मुसलमान हैं
उनको भी इससे दूर रखा है। ये सिर्फ एक लैंड पार्सल पर कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश बन गई है और इसमें सुधार आवश्यक है। अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। तो वक्फ एक्ट को लेकर के अभी से सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और जैसे ही ये सुगबुगाहट तेज हुई वैसे ही राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। इन सब के बीच आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। दरअसल दान में मिली जो संपत्ति होती है उसकी देखरेख करता है वक्फ बोर्ड। इसके अलावा और भी वक्फ बोर्ड दान में मिली संपत्ति को इन्वेस्ट करता है, यानी निवेश करता है, और वक्फ के पास बेहिसाब जमीन है। इन्वेस्टमेंट से मिला हुआ जो रिटर्न होता है वो जनहित के कार्यों में खर्च किया जाता है, ऐसा प्रावधान होता है। इसके साथ देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। लाखों हेक्टेयर जमीन इस बोर्ड के पास है। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8,70,000 संपत्तियां हैं और इसमें यह भी होता है कि वक्फ की तरफ से जो दावा किया जाता है इसके बाद जिसकी जमीन पर दावा किया गया है उसके पास उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली है वक्फ बोर्ड की संपत्ति। इसी से अंदाजा लगाइए वक्फ बोर्ड के पास कितनी बेहिसाब संपत्ति है। और इसी बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, सियासी बयानबाजी तो खूब हो रही है, लेकिन क्या कोई कॉन्क्रीट भी सरकार की योजना है या फिर कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग द वाटर्स कहते हैं यानी थाह लेने की कोशिश है वो है सरकार की? देखिए, वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव पिछले साल ही सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन शायद लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बिल को टाल दिया गया था। अब कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है 40 अमेंडमेंट के साथ। तो इसमें जेडीयू के भी मंत्री हैं और एलजेपी के मंत्री है। चिराग पासवान भी वहाँ बैठते हैं, ललन सिंह भी बैठते हैं। तो विपक्ष जो कह रहा है कि अपने सहयोगियों का इस पर साथ ले ले, तो सहयोगियों का साथ तो कैबिनेट में जब इस पर मंजूरी मिली है इस कानून के जो संशोधन में, तो उसमें मंजूरी तो मिल चुकी है। अब रहा सरकार की बात, तो सरकार इस बिल को लेकर आएगी। अब कब लेकर आती है ये देखने वाली, इसी सत्र में लाने की पूरी संभावना हो सकता है कि आज ही लेकर आए। हालांकि बिजनेस से जो लिस्टेड है उसमें नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री लिस्ट में ला सकती है और इसे अगर हंगामा होता है तो इसे सेलेक्ट कमेटी या फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का एक सरकार के पास राह होता है। लेकिन जो वक्फ कानून है इसमें बदलाव लाने की पूरी तैयारी कर ली है और सरकार की मंशा साफ है कि जो संविधान है उसके अनुसार चलेगा, चाहे वो किसी भी तरह का बोर्ड हो। लेकिन यह सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि 10 साल सरकार पूरे कर चुकी है, अब तक यह बिल क्यों नहीं लाया गया? कहीं ना कहीं यह भी सवाल पूछे जा रहे हैं।